नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको माँ वक्रेश्वरी महिषमर्दिनी बाकरेश्वरी पीठ के बारे में बताऊंगी, जो माँ काली को समर्पित है। यहाँ माँ वक्रनाथ, वक्रग्रंथ, बटुक भैरव के साथ विद्यमान हैं। भगवान शिव को बटुक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब माँ सती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की, कल्पों तक तपस्या करते हुए अन्न जल छोड़ा, अपर्णा के रूप में पहले पत्ते खाए, फिर पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। एक समय आया कि माँ पार्वती ने हवा को भी सांसों में लेना छोड़ दिया। तब भगवान शिव एक छोटे से बच्चे का रूप धरकर माँ पार्वती के समक्ष आए। छोटे बच्चे को बटुक कहते हैं। बेटा, बटुक, ये सब शब्द छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शिव ने प्रकट होकर पार्वती से कहा कि वह क्यों एक भूतनाथ, जिसका कोई घर बार नहीं, उसके लिए तप कर रही है। वह राजा की पुत्री है, किसी राजा से विवाह करे और सुखी हो। परंतु माँ पार्वती का प्रण तो अडिग था, अटल था। माँ पार्वती को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान शिव को पहचाना नहीं और कहा, बटुक, तू चुप हो जा, मेरी साधना में विघ्न ना डाल। मैं केवल शिव का ही वरण करूंगी। तो भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने पार्वती से ही विवाह किया। इस पीठ को वक्रेश्वरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सीता माँ के पिताजी जनक राजा, जिन्हें हम विदेह भी कहते हैं, क्योंकि जनक राजा इस शरीर के मोह से बहुत दूर थे। वे देह पर कोई अभिमान नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक रोज इस देह ने भस्म हो जाना है। तो इस क्षणिक जीवन में इस देह से परे आध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहिए। अतः उन्होंने संत अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया। अष्टावक्र के सभी अंग टेढ़े वक्र थे, परंतु भगवान शिव अष्टावक्र पर बहुत प्रसन्न थे और अष्टावक्र के ज्ञान और साधुत्व से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस स्थान का नाम वक्रेश्वरी पीठ दिया। यहाँ माँ काली बटुक भैरव के साथ वीरभूम जिला में पश्चिम बंगाल में निवास करती हैं। ये मंदिर पापहरा नदी के किनारे है। इसके आगे पीछे बहुत से गर्म पानी के सोते हैं, झरने, स्प्रिंग्स हैं। यहाँ माँ सती का मस्तिष्क गिरा था और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ माँ की भौं, भ्रू के मध्य का भाग गिरा था, अर्थात आज्ञा चक्र गिरा था। आशा करती हूँ कि आपको ये नित्य नवीन ज्ञान दिव्य शक्तियों की ओर आकर्षित करता होगा। इस संसार के दुखों से मुक्ति के लिए दिव्य शक्तियों के साथ हमें जुड़ना होगा। माँ भगवती की कृपा से सब संभव है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पोस्ट को साझा करें, ताकि ये ज्ञान कभी भी इस धरती से लुप्त ना हो। इसे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।